नमस्कार। पानी कब कम पीना चाहिए? जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो, पानी पीना बहुत अच्छा है, ऐसा वैसा है। बट कई कंडीशंस ऐसी हैं जब आपको पानी कम मात्रा में पीना ही ज़्यादा अच्छा है। खास करके अगर आप में से कभी कोई हॉस्पिटल गया होगा या हॉस्पिटल में एडमिट हुआ होगा, तब जब आपको एक डाइट चार्ट दिया जाता है, वहाँ पे एक शब्द लिखा जाता है, स्ट्रिक्ट लिक्विड डाइट। जी हाँ, स्ट्रिक्ट लिक्विड डाइट कि मतलब जो लिक्विड ले रहे हो आप, जो पानी जैसे या कोई भी लिक्विड आइटम ले रहे हो, वो कम से कम लेना चाहिए। ऐसे बहुत बार कहा जाता है पेशेंट के अच्छे होने के लिए। ऐसे ही आयुर्वेद में कई सारी कंडीशंस बताई गई हैं जब कहा गया है कि पानी कम लेना उतना ही अच्छा है आपके सेहत के लिए, अगर आप ठीक होना चाहते हो। वो कंडीशंस क्या है, चलिए जानते हैं। ज्वरे कुष्ठे नेत्र रोगे, इस वीडियो का रेफरेंस है निघंटु रत्नाकर और वो कहते हैं ज्वरे कुष्ठे नेत्र रोगे। ज्वरे, अगर आपको फीवर बहुत ज़्यादा आने की बीमारी है, खास करके जिनको ठंडी लग के बुखार आता है, उस कंडीशंस में पानी अच्छा नहीं है। जब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तब तो पानी ठीक है। पर जिनको ठंडी से ही बहुत ज़्यादा मतलब ठंडी लगती है और बुखार आता है, ऐसे में अगर ज़बरदस्ती ज़्यादा पानी पीते रहेंगे तो अच्छा नहीं है। उनके लिए पका हुआ, गर्म किया हुआ या थोड़ा थोड़ा पानी पीना ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ज्वरे कुष्ठे, वो कहते हैं स्किन रिलेटेड आपको डिसऑर्डर है, खास करके जिन लोगों को बहुत ज़्यादा खुजली होती है और खुजली हो के जिनको कई बार वहाँ से गीलापन, कुछ ना कुछ पस वस निकलने की तकलीफ होती है। इन कंडीशंस में आपके लिए जो पानी है वो ज़्यादा पीना अच्छा नहीं है, तब कम मात्रा में मेडिकेटेड पानी पीना आपके लिए ज़्यादा। फिर निघंटु रत्नाकर जी आगे कहते हैं नेत्र रोगे। नेत्र रोगे मतलब जिनको आंखों से ज़्यादा, आंखें रिलेटेड प्रॉब्लम है, मोतिया वोतिया की तकलीफ है, आंख से कंटिन्यू पानी वानी गिरते रहता है, ऐसी कंडीशंस पे बिना प्यास पानी पीना या ज़्यादा पानी पीना अच्छा नहीं है। एक और कंडीशन वो कहते हैं अग्निमांद्य होने पर, अगर आपका डाइजेस्टिव पावर जो है, जो आपकी फायर है, वो ऑलरेडी डाउन है, एक बार खाना खा लेते हैं तो 24 घंटे तक भूख नहीं लगती, भूख एकदम दब सी गई है, ऐसी कंडीशंस में आपको कम पानी पीना आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। फिर आगे वो शब्द कहते हैं आरोच्य प्रतिष्ठाए। इसके पहले एक और शब्द उनका था उदरे। उदरे मतलब जिनके पेट में पानी वानी भर जाता है, पेट बहुत फूल जाता है, ब्लोटेड हो जाते हैं, उन सारे कंडीशन में खाने के बाद पेट एकदम फूक के से आगे आगे आ जाता है, अच्छा नहीं है। लालाश्राय, जिनको कंटिन्यू मुंह से लार वार गिरती रहती है, तब आपके लिए अच्छा नहीं है। एक और शब्द कहते हैं आरोचके, जिनको खाने में इंटरेस्ट नहीं आता, खाने में मज़ा नहीं आता है, इस तरह की कंडीशन में आपके लिए कम पानी पीना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंजरी हुई है, चोट लगा है, व्रण जिसको कहते हैं, उन कंडीशंस में भी पानी कम मात्रा में लेना आपकी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा है। और निघंटु रत्नाकर जी अपनी लास्ट लाइन में कहते हैं मधुमेह च शोथे च जलम चा अल्पम प्रदापियेत, ऐसे करके निघंटु रत्नाकर का कहना है उनकी लास्ट लाइन में। मधुमेह मतलब शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा यूरिन होने की तकलीफ है, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है, तब आपको स्ट्रिक्ट लिक्विड डाइट, पानी थोड़ी सी कम मात्रा में पीना ज़्यादा अच्छा है। आगे वो शब्द कहते हैं शोथे। शोथे मतलब शरीर में सूजन है, कहीं भी पैडल एडिमा विडिमा टाइप की प्रॉब्लम है, आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों के पैर को दबाओ तो वहाँ पे सूजन आई रहती है और वहाँ पे गड्ढे जैसे बन जाते हैं। इन सारी कंडीशन में जलम च अल्पम प्रदापियेत, पानी कम मात्रा में दीजिए, थोड़ी मात्रा में दीजिए। और बहुत सारे लोग को डाउट आएगा, अरे इसमें तो पानी कम देंगे आदमी को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पथरी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये सारी बीमारियां ऐसी कंडीशन में जिसके आपकी अग्नि ऑलरेडी डाउन है, जल महाभूत शरीर में बड़ा है, तो ऐसे में कम पानी देना चाहिए। और आयुर्वेद का तो कहना है औषधि युक्त पानी देना चाहिए। मतलब सपोज कि कोई आदमी जिसको ये सारी कंडीशन है, वो केवल पानी पीने से अच्छा है कि उसको धनिया का पानी, 20 ग्राम धनिया 2 लीटर पानी में उबाल कर 1 लीटर कर लो, दिन भर यही पानी जब प्यास लगे पियो। या फिर नागर मोथा का पानी, सौंफ का पानी, सोंठ जिंजर का पानी, इस तरह का औषधि पानी अगर इन कंडीशंस में दिया जाएगा तो वो जो व्यक्ति जिसे तकलीफ है उसके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है आयुर्वेद की एडवाइस आपके लिए काम की आएगी कि किन किन कंडीशंस में पानी कम पीना या औषधि युक्त पानी पीना ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। दिन के लिए एक धनिए का विशेष प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें 20 ग्राम सूखा धनिया भिगोकर रख दीजिए, सुबह उबाल कर आप इस पानी को 1 लीटर कर लीजिए। जब ये पानी 1 लीटर हो जाएगा तो इस पानी को छान कर रख लें। हाँ, जिन्हें कुछ स्वाद के लिए कुछ चाहिए तो आप इसमें थोड़ी मात्रा में मिश्री भी मिला सकते हैं। अब दिन भर में आपको जब भी प्यास लगेगी तो ये धनिए वाला पानी पीना है।
ध्यान रखें कि इसका प्रयोग केवल 7 दिन के लिए ही करना है। कुछ लोग चाहें तो इसमें जब ये ठंडा हो जाए तो शहद भी मिला के पी सकते हैं। ये वाला जब आप पानी पिएंगे तो कौन कौन सी बीमारियों में ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा? तो ऐसे लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा बुखार आता है, शरीर में जलन होती है, या जिन्हें ब्लीडिंग पाइल्स की समस्या है, अर्थात मल द्वार से जिन्हें खून गिरने की समस्या है, पाइल्स या फिर अर्श के कारण, जिनको पेशाब में से शुक्र धातु गिरने की समस्या है। ऐसे कई तरह के पुरुष हैं जो ये तकलीफ़ कहते हैं कि जब वो यूरिन या पेशाब का त्याग करते हैं तो उस समय पे उन्हें शुक्र गिरने की समस्या है। ऐसे लोगों के लिए उत्तम दवा है। ऐसी महिलाएं जिन्हें सफ़ेद पानी जाने की बहुत समस्या है और सफ़ेद पानी के कारण जिनका शरीर कमज़ोर होने लग गया है, सूखने लग गया है, सफ़ेद पानी के कारण गर्भाशय के आसपास जिन्हें बहुत दर्द होता है, उस तरह की बीमारियों में, जिनको मल मार्ग से लूज मोशन तो हो ही रहा है, अर्थात जुलाब तो हो ही रहा है, अब इतनी ख़राब कंडीशन हो गई है कि उसमें खून भी निकलने लग गया है, उसमें यह पानी फ़ायदेमंद रहेगा। प्रेगनेंसी में जिन महिलाओं को उल्टी हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है, उन्हें भी इस पानी को पीने से वॉमिटिंग रुकने में बहुत फ़ायदेमंद होगा। ऐसी महिलाएं या ऐसे लोग जिन्हें यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बार बार होने की समस्या होती है, या गर्मी के मौसम में जिन लोगों को लू लग जाती है, धूप में जाने में बहुत तकलीफ़ होती है, या किसी भी कारण से धूप में नहीं जा सकते, ऐसे लोगों के लिए भी यह पानी फ़ायदेमंद है। और कौन कौन से लोग इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं? तो उस तरह के लोग जिन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, जो पित्त प्रकृति के लोग हैं, या शरीर में जिन्हें कहीं ना कहीं जलन होती है, चाहे वो पेशाब में जलन हो, मुख मार्ग में हो, मल मार्ग में हो, नाक में, मुंह में, कान में, अगर आपको कहीं भी जलन है तब यह पानी आप ज़रूर पीजिए। जिनकी हृदय की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, अर्थात जिनका दिल कमज़ोर है और हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, उन लोगों के लिए भी यह पानी फ़ायदा करेगा। कुछ ना कुछ सेक्स के विचार या काम के या मैथुन के विचार आते रहते हैं और उस अश्लील विचार को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, मन को शांत करना चाहते हैं, तब यह पानी बहुत फ़ायदेमंद है। मलेरिया जैसे बुखार में यह आपको बहुत फ़ायदा देगा, या बुखार हो जाने के बाद भी अगर आपको शरीर में कमज़ोरी लग रही है तब इस पानी को आप पी सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें पेशाब कम मात्रा में आता है, नींद नहीं आती, ऐसी महिलाएं जिन्हें मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा खून जाता है, उनके लिए, या जिन्हें चक्कर आता है, पेट में बहुत गैसेस बनती है, भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, मरोड़ होती है, आम होता है, अजीर्ण होता है अर्थात खाना हजम ना होना, या जिन्हें पेट में दर्द होते रहता है, लीवर के रोग हैं, आँखों के रोग हैं, टाइफाइड के रोग हैं, इतनी सारी बीमारियों में ये जो दवा है, या फिर आपको स्नायु नर्वस सिस्टम कमज़ोर है, तब यह पानी 7 दिन के लिए ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। नागर मोथा ये एक आसानी से मिलने वाली दवा है जो कि सभी खेतों में पाई जाती है। आप नागर मोथा के गुणों को जब पढ़ेंगे तो ये दीपनीय, पाचनीय है और कफ और पित्त की बीमारियों में बहुत अच्छा काम करती है। अब जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो रोग होते हैं, वाग्भट ऋषि अपने सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में कहते हैं कि ज़्यादा पानी पीने से कफ और पित्त की 60 बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं। उसमें उन्होंने कई सारी चीज़ों का नाम बोला है, जैसे कि स्किन डिसऑर्डर होते हैं, प्रमेह जैसे, डायबिटीज़ जैसे रोग होते हैं, नाक से पतला पानी गिरना, उदर पेट की बीमारियाँ ऐसे, या ग्रहणी जैसे कई सारे रोग होते हैं। तो हमें ऐसी दवा चाहिए जो कफ और पित्त को तो कम करे, साथ ही शरीर में जो एक्स्ट्रा वाटर रिटेंशन हुआ है, शरीर में जो ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर गया है, उस पानी को निकालने का काम करे। तो ऐसे में ये नागर मोथा एक कमाल की दवा है। इसका आप गुण अगर आयुर्वेद में पढ़ेंगे तो इसे दीपनीय, पाचनीय कहा है, अर्थात भूख खुल के लगती है और जो खाया है वो हजम भी होता है। ये कफ और पित्त की दोनों टाइप की डिजीजेस, कफ के 20, पित्त के 40, मतलब 60 से ज़्यादा बीमारियों पे काम भी करती है। और यह यूरिन से, आपके शरीर में अगर कहीं बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा है तो उसे पेशाब से बाहर निकालने का काम करती है। आयुर्वेद में भी जो ज़्यादा पानी है उसे निकालने का काम मूत्र का है, जिसे कि संस्कृत में उन्होंने कहा है मूत्रस्य क्लेदवहनम। तो अगर आपने ज़्यादा पानी पी के आपका शरीर बर्बाद किया है तो ये नागर मोथा नाम की दवा का प्रयोग आप जरूर कीजिए। कब, कैसे, कितना करना है अब वो जान लेते हैं। नागर मोथा आराम से कोई भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगी, तो ये आप 100 ग्राम नागर मोथा का पाउडर ले आइए। 20 या 30 रुपये में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। क्या करना है, 20 ग्राम नागर मोथा का पाउडर ले लीजिए,
उस 20 ग्राम पाउडर को 2 लीटर पानी में डालकर रात में भिगो दीजिए। सुबह इसे उबाल कर आप 1 लीटर पानी कर लीजिए। अब दिन में जब भी आपको प्यास लगेगी तो ये जो 1 लीटर आपने सुबह पानी बनाया है, ये पानी आपको तब पीना है। जब जब प्यास लगे तब तब ये वाला पानी पीना है। जब ये पानी पीकर ख़त्म हो जाएगा, अगर इसके बाद भी आपको प्यास लगती है तो आप सामान्य दूसरा पानी पी सकते हैं। इस तरह आपको 7 दिनों तक करना है। 7 दिन अगर आप ये नागरमोथा वाला पानी पीते हैं तो आपके शरीर में जितना भी जहाँ कहीं ज़्यादा पानी भरा हुआ है, यह उस पानी को आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। और आपकी अगर भूख डाउन हो गई है, वजन कम होने लग गया है, शरीर कमज़ोर होने लग गया है, पाचन अग्नि बिगड़ गई है, भूख नहीं लगती, ऐसे कुछ भी समस्या है तो उन सारी चीज़ों को ये ठीक करने में आपकी मदद करेगी। तो ज़्यादा पानी के कारण शरीर बर्बाद हुआ है तो नागरमोथा का पानी पीजिए। ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जिनके शरीर में सूजन आ जाती है। कई सारे पेशेंट देखे होंगे जिनमें पिटिंग एडिमा होता है, अर्थात पैर के यहाँ पे अगर आप उनको दबाएं तो खड्डे पड़ जाते हैं। कई लोगों को तो हाथ में भी सूजन आती है, आँखों के नीचे सूजन आती है। ऐसी कंडीशन में भी अगर आप इसका पानी 7 दिनों तक पीते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर या एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो आपकी बॉडी में पड़ा हुआ है, ये उसे आपके शरीर से निकालने में मदद करेगा। कितने दिन लेना है? केवल 7 दिन। 7 दिनों में ही ये बहुत अच्छा काम कर देती है। इसके बाद फिर आप अपने जो वाटर एक्स्ट्रा आप पी रहे हैं उसे आप कंट्रोल में कीजिए और डाइट में जब जब आपको प्यास लगे उतना ही पानी रखिए तो आपका स्वास्थ्य अच्छे से मेंटेन रहेगा। आपको धनिया लेना है। धनिया का पाउडर जो आता है या साबुत धनिया लेके आप घर पे उसको बारीक पीस के पाउडर कर सकते हैं। 12 ग्राम ले लेना है और जो सौंठ है वो 12 ग्राम ले लेना है। तो दोनों 12 ग्राम पाउडर लेके कितना हुआ? 24 ग्राम ये ले लेना है। अब इसको 16 गुना पानी लेना है। तो एक अंदाजे के तौर पे हम कहें तो लगभग 400 ml आप पानी ले लीजिए। तो 24 ग्राम पाउडर और उसके अंदाजे के तौर पे 400 ml हमने पानी ले लिया। अब इस पानी के अंदर ये पाउडर को डालकर उबालना है और उबालते उबालते जब ये पानी आधा हो जाएगा या 1/4 भी कर सकते हैं आप थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो समझो उबालते उबालते पानी 200 या 100 ml कर लीजिए और ये वाला पानी आपको दिन भर पीना है। या आपको जब भी प्यास लगे तो थोड़ी थोड़ी देर में ये पानी पी के खत्म करना है। इससे क्या होगा कि अगर आपका खाना हजम नहीं हुआ है, पाचन नहीं हुआ है और पेट में गैस, मरोड़, दर्द ये सब हो रहा है, तब उसके लिए ये पानी का प्रयोग कर सकते हैं। कितने दिन कर सकते हैं? 3 से 5 दिन तक, या बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो 7 दिन तक कर सकते हैं। सुबह खाली पेट करना है। जब हजम हो जाएगा तो बाद में आप नॉर्मल चावल का पानी या नॉर्मल खिचड़ी विचड़ी जैसी या केवल फल खा के काम चला सकते हैं। ठीक है, ये नुस्खा हुआ। अब जिनको केवल नुस्खा जानना था वो यहाँ से वीडियो देखना बंद कर दें। जिन्हें इसके पीछे का लॉजिक समझना है वो उसके आगे से वीडियो देखिए। चलिए, हमने इसके लिए क्या लिया है? 2 चीज़ ली है, एक धनिया लिया है और एक सौंठ लिया है। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी इस पानी को क्यों इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है वो जानते हैं। तो धनिया के बारे में हमने पहले भी आपको एक वीडियो डाल के बताया था कि धनिया जो है वो वात, पित्त, कफ तीनों पे काम करती है। जी हाँ, धनिया का जो नेचर आयुर्वेद में बोला है वो उष्ण है, गर्म है। कई सारे लोगों को लगता है कि धनिया नेचर में ठंडी होगी। धनिया का जो नेचर है वो उष्ण है, आयुर्वेद में इसकी प्रकृति गर्म बोली गई है। तो धनिया वात, पित्त, कफ नाशक, उष्ण, गर्म हुआ। और इसके जो गुण बोले गए हैं वो आयुर्वेद में लघु स्निग्ध बोला है, अर्थात ये हल्का होता है नेचर में और स्निग्ध, थोड़ा सा चिकनापन बॉडी में लाने का काम करता है। इसकी प्रॉपर्टीज बताते हुए आयुर्वेद में ऐसे बोला गया कि ये रोचन, दीपन, पाचन ग्राही है। रोचन मतलब टेस्ट लाने का काम करता है। जब खाना हजम नहीं होता तो मुंह में स्वाद ही नहीं आता या खाना खाने का मन नहीं करता तो उसमें काम करेगा। दीपन पाचन है। दीपन और पाचन के बारे में पिछले वीडियो में बोला था हमने कि दीपन जो चीज भूख बढ़ाती है, पाचन जो चीज खाना हजम करके देती है। तो वो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी इसके धनिये के अंदर है। इसलिए जो पेट की बीमारियां होती हैं जैसे कि अग्निमान, अग्निमान अर्थात आपकी अग्नि डाउन हुई रहना, अजीर्ण, खाना हजम ना होना, पेट में दर्द होना। एक और गुण इसका ये है कि ये थोड़ी सी चीजें रोकने का काम करता है। इसलिए ऐसे लोग जिनको बार बार मल होता है और थोड़ा थोड़ा मल होता है, मल के अंदर चिकनापन निकलता है या थोड़ा सा मल होता है, पेट में दर्द होता है, फिर थोड़ी देर बाद लैट्रिन जाना पड़ता है, इस तरह की तकलीफ है, तब ये यूजफुल है। और ये पूरे के पूरे सिस्टम में, पूरा जीआईटी ट्रैक पे आपके काम करता है। इसलिए जिनको मल मार के यहाँ पे, जिनको पाइल्स, भगंदर, मूल व्याध इस तरह की तकलीफ है और वहां पे भी उनको पेन होता है, दर्द होता है, ऐसे में ये थोड़ी थोड़ी देर में अगर ये धनिये का पानी यूज किया जाए तो फायदेमंद रहेगा। और एक धनिये का एक्शन ये है कि मूत्रल है,
यूरिन से जो भी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा गीलापन बढ़ा हुआ रहता है, जो क्लेद बोलते हैं जिसको, या जो भी बॉडी के टॉक्सिन्स है, उसको यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देने का काम करता है। और इसके फायदे और बताते हुए आयुर्वेद में बोला है कि हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और आंखों के लिए भी बहुत अच्छा है। ये धनिया हो गया। इसके बाद हमने क्या लिया है, सौंठ। सौंठ के गुण हमने आपको बोला था, आयुर्वेद में इसको विश्व भेषज बोला है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट दवा। वात कफ को कम करने का काम करती है, अग्नि बढ़ाने का काम करती है। ये भी दीपन पाचन दो का दोनों एक्शन सौंठ का होता है। बॉडी में जहां कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे गैस फंसी हुई हो या फिर मल कॉन्स्टिपेशन जैसी तकलीफ हो, उन सबको निकालने का काम करता है। बॉडी में जो दर्द होता है, पेन होता है, उन सारी की सारी चीजों पे ये यूजफुल है। और सौंठ का एक और फायदा है कि ये धातु की अग्नि बढ़ाने में भी मदद करता है। ये जठर अग्नि को तो सपोर्ट करता ही है, पर आगे की जो धातुएं हैं उन धातुओं की अग्नि भी बढ़ाने में मदद करता है। बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा गीलापन है, एक्स्ट्रा क्लेज जिसको बोलते हैं, उसके अंदर भी सौंठ बहुत अच्छा काम करता है। और एक इसका फायदा ये है कि ये शरीर में कहीं भी सूजन आई हुई होती है, उस सूजन को फेस पे या हाथ पैर में कहीं भी आपको सूजन है, शरीर फूल गया है, तो यूजफुल है। तो चलो, इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के कारण जब हम इनके गुण मिलाएंगे तो ये क्या हुआ, ये दोनों के दोनों लघु स्निग्ध है, हल्का है और चिकनापन लाने का काम करेंगे। और सबसे ज्यादा जो एक्शन है वो वात और कफ पे करेंगे, इसके बाद पित्त पे भी रहेगा, पर सबसे अच्छा एक्शन कफ और वात पे देखने मिलेगा। ये दोनों प्रॉपर्टी होने के कारण क्या होगा कि अजीर्ण में होता क्या है, अजीर्ण एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका खाना हजम नहीं होता अग्नि के बिगड़ जाने के कारण। तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, अब आपका अग्नि किसी भी कारण से बिगड़ा हो, वो ज्यादा पानी पीने के कारण अग्नि बिगड़ गया हो, या बहुत ज्यादा दूध, दही या फिर पनीर जैसी जो हैवी गुरु चीजें हैं, भारी चीजें हैं, उनको खाने के कारण हुआ हो, पिज्जा, बर्गर, मैदा, नॉनवेज ऐसी चीजों खाने के कारण, या जिनको फूड पॉइजनिंग जैसी जो तकलीफ हो रही है उसके कारण हुआ हो, पेट में गैस बन तो गई है पर पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन जैसे लग रहा है, ऐसी सारी की सारी कंडीशन में ये वाला जो पानी है यूजफुल रहेगा। तो इसे बनाकर 400 ml पानी ले लो, 400 ml पानी लेके 12-12 ग्राम ये दोनों मिलाकर डाल दो, उबाल कर 200 या 100 ml कर लो और सुबह पी लो। ऐसे करके 5 से 7 दिन ये करते हैं तो यूरिन के थ्रू आपके जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स पड़े हुए हैं ये उसे निकाल देंगे, और अग्नि बढ़ा के आपका जो अजीर्ण हुआ है, बिना पचा हुआ अन्न भोजन है, उन सबको पाचन करके फिर से अग्नि बढ़ाने में या फिर से जठर अग्नि को अच्छा करने में मदद करेंगे।